रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। जय श्री राम। पिछले सर्ग में आपने सुना कि किस प्रकार से भगवान ब्रह्मा व देवताओं द्वारा अनेक वानरों की सृष्टि की गई, जो आगे चलकर भगवान श्री राम की सहायता करने वाले थे। अब आगे सुनिए। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ ले सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषि श्रृंग को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने देश को चले गए। सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहाँ बड़े सुख से रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लगन में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे। श्री राम के नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके होंठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुदुम्बी के शब्द के समान गंभीर था। तदनंतर केकई से पराक्रमी भरत का जन्म हुआ। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा दशरथ ये चारों पुत्रों महामनस्वी ये पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। इनके जन्म के समय अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। राजा दशरथ ने सूत, मागध और बंदीजनों को देने योग्य पुरस्कार दिए और ब्राह्मणों को धन एवं सहस्रों गोधन प्रदान किए। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा, कैकेयी कुमार का नाम भरत और सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जातक्रम आदि सभी संस्कार करवाए थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सबके सब लोकहितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते, उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और वे भी भरत जी को सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा के भांति बहुत प्रसन्न थे। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महामना नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशिक वंशी गाधीपुत्र विश्वामित्र आए हैं। उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में गए। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकुकुल नंदन अवध नरेश से कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं।
उनकी यह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी आगवानी की। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा दशरथ ने कहा, प्रभो, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुद्ध उद्देश्य क्या है? आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूँगा। नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ के वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और वह इस प्रकार बोले, पुरुष प्रवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय वे 2 राक्षस आ धमके हैं। उनके नाम हैं मारीच और सुबाहु। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें शाप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता है, क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता। अतः नृपश्रेष्ठ, आप अपनी काकपचधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय व्यतीत ना हो जाए। आपका कल्याण हो। आप अपने मन को शोक और चिंता में ना डालिए। यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन सुनकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। विश्वामित्र जी का यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। वे उससे पीड़ित हो सहसा काँप उठे और बेहोश हो गए। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले, महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। यह मेरी अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूँगा। ये मेरे शूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं। अतः इन्हें ही ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूँगा। कुशिकानंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अतः आप राम को ना ले जाइए। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन हैं, उनका डील डॉल कैसा है मुनीश्वर, उन रक्षा कौन करते हैं? राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है? राजा दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से मुँह मांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और पराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों के घिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विश्रवा मुनि का औरस पुत्र और तथा साक्षात कुबेर का भाई है। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता। इसलिए उसी की प्रेरणा से 2 महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। तब दशरथ ने कहा, मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर
कुशिका नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो आया। वे इस प्रकार बोले, राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के योग्य तो नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। उनकी रोष से सारे संसार को त्रस्त हुआ जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीरचित महर्षि वशिष्ठ ने कहा। उन्होंने राजा को यह समझाया, आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा है, यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर ना उठाइए। आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। कुशिका नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये धर्मज्ञ कुशिका नंदन उस सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह से जानते हैं जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। राजन, ये महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रतिभाशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह ना करें। ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। तदनंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्नचित से उसको विश्वामित्र को सौंप दिया। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते हुए देख देवताओं ने आकाश में वहाँ फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काकपक्षधारी महायशस्वी श्री राम और उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी जा रहे थे। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम का अनुभव नहीं होगा, ज्वर, रोग या चिंताजनित कष्ट नहीं होगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उन शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। फिर वे तीनों वहाँ सरयू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। तदनंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रुदमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्य आश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नतापूर्वक तय कीजिए, जिससे विलंब ना हो। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम और लक्ष्मण के साथ समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। गंगा की बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को 2 जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज़ सुनाई दी। यह कैसी आवाज़ है? क्यों? कहाँ से आ रही है? विश्वामित्र जी ने कहा, यह पवित्र नदी सरयू है और जल गंगा जी में जाकर मिल रहा है। 2 नदियों के जलों के संघर्ष से ही यह भारी आवाज़ हो रही है। इस संगम के जल को प्रणाम करो। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु
जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। जय श्री राम।